चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि किसी भी संख्या का आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर तीन वर्ड आ रहे हैं, हम तीनों वर्ड का बारी बारी से मतलब समझेंगे। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा किसी भी चीज में। कॉमन का मतलब होता है दो या तीन चीजों में या बहुत सारी चीजों में कुछ सब में मिलने वाला, जो सब में मिलता है उसको कॉमन बोलते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है अब ये समझते हैं। देखिए, फैक्टर का मतलब होता है वैसा संख्या जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, वह फैक्टर होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। मान लीजिए कि 5 है और हम एक संख्या दे दे रहे हैं 10, तो 5 से 10 में पूरा पूरा भाग लग रहा है। इसका मतलब 5 10 का एक फैक्टर है। 5 10 का फैक्टर है। इसके अलावा भी 10 का कोई दूसरा फैक्टर हो सकता है, जैसे 2 से भी तो 10 में पूरा पूरा भाग लगता है। इसका मतलब कि 2 भी 10 का एक फैक्टर है। लेकिन हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, जैसे मान लो कि 10 है तो 10 का कौन कौन सा फैक्टर होगा। जैसे कोई 10 का फैक्टर पूछेगा तो आप सोचिएगा कि किस किस संख्या से 10 में भाग लगेगा। तो 10 में 1 से भाग लगेगा, 10 में 2 से भाग लगेगा, 10 में 5 से भाग लगेगा तथा 10 में 10 से भाग लगेगा। यानी कि 1 2 5 और 10 ये चारों का चारों संख्या जो है 10 का फैक्टर है। इसी तरह मान ले रहे हैं 15 का अगर कोई फैक्टर पूछ रहा है तो 15 में भी 1 से भाग लगेगा, 15 में 3 से भाग लगेगा, 15 में 5 से भाग लगेगा और 15 में 15 से भाग लगेगा। यानी कि ये सारा संख्या 15 का क्या हुआ, फैक्टर हुआ। अब हमको चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनके फैक्टर में मिलने वाला सबसे बड़ा फैक्टर। तो 10 के फैक्टर है 1 2 5 और 10, और 15 का फैक्टर है 1 3 और 5 और 15। तो हम देखते हैं कि क्या कॉमन है। 1 1 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे मिल रहा है। 2 यहाँ है, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी ये भी दोनों में मिल रहा है। इसके बाद कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में मिले। मिल तो रहा है दो को, लेकिन मुझे चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो बड़ा वाला फैक्टर मिल रहा है वो चाहिए। और वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो जो बड़ा वाला फैक्टर वो 5 है और इसलिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना। अगर आपको कह देता है कि मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 25 और दूसरा संख्या दे दिया है 50, और दोनों का कह दे रहा है एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर मेथड से, तो सबसे पहले मैं 25 का फैक्टर लिखूंगा और फिर 50 का फैक्टर लिखूंगा, और तब उसमें देखूंगा कि बड़ा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों में मिल रहा है वो इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 25 का अगर आपको फैक्टर लिखना है तो 1 से 25 में भाग लगेगा, फिर 5 से 25 में भाग लगेगा। इसके अलावा दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, सीधा 25 से ही 25 में भाग लगेगा। दूसरा, हमको अगर 50 का देखना है तो 1 से भाग लगेगा, उसके बाद में 5 से भाग लग जाएगा, फिर 10 से भाग लग जाएगा, और फिर 25 से और फिर 50 से। अब हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में मिलने वाला सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 भी मिल रहा है दोनों में, 5 भी मिल रहा है, 25 भी मिल रहा है। मिलने के लिए तो 3 फैक्टर दोनों में मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए कि बड़ा वाला कौन मिल रहा है। तो सबसे बड़ा 25 है जो दोनों में मिल रहा है, उससे छोटा जो मिल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो सबसे बड़ा चाहिए जो दोनों में मिल रहा है। तो सबसे बड़ा क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक दूसरा भी नाम है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ का दूसरा नाम है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि वो सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को विभाजित करे। जैसे 25 को ले लीजिए, 25 50 को भी विभाजित कर रहा है और 25 को भी विभाजित कर रहा है। 25 से बड़ा दूसरा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे दोनों में भाग लग जाए। मान लीजिए अगर हम 50 के लिए ले रहे हैं तो 50 से 50 में भाग तो लेगा, लेकिन 25 में नहीं लगेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये सबसे बड़ा संख्या नहीं है जो दोनों को भाग कर रहा है। सबसे बड़ा संख्या 25 है जिससे दोनों में भाग लग रहा है। 5 है, 5 से दोनों में भाग तो लग रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा संख्या नहीं है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्याओं का फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये तो दो संख्या है, 2 से ज्यादा संख्या का भी कोई कहेगा तो उसको भी इसी तरह से इसमें लिख के और मिला सकते हैं। धन्यवाद।